यतो वेदवाचो विकुण्ठा मनोभिः सदा नेति नेतीति यत्ता गणन्ति परब्रह्मरूपं चिदानन्दभूतं सदा तं गणेशं नमामो भजामः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्परं तत्पदं दर्शनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। तथा तदधिष्ठात्री या देवी तस्यै नित्यै नमो नमः। व्याख्यास्वरूपा सा देवी व्याख्याधिष्ठातरूपिणी ब्रह्मसिद्धान्तरूपा या तस्यै देव्यै नमो नमः। स्मृतिशक्ति ज्ञानशक्ति बुद्धि शक्ति स्वरूपिणी ओम नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्यै जनकात्मजायै। नमोस्तु रुद्रेन्द्रियमानलेभ्यो नमोस्तु चन्द्राग्निमरुत्कणेभ्यः। ओम नारायणाच्युतानंत वासुदेव जनार्दनो यज्ञेश यज्ञपुरुषराम विष्णु नमोस्तु ते। ओम नमो नमः शिवायास्तं शंकराय कपर्दने गिरिजार्धांगदेयाय नमस्ते चंद्रमौलाय। ओम जगदम्ब महादेवी सर्वसिद्धि विधायिनी देवकार्यकरं त्वमिहि सदा तस्त्वं नमामहे। सर्वथा कुरु कल्याणी देवानां भक्तवत्सले मम मनोरथा पुनः कृता कुरु हरक्षा। ओम हनुमन्तं महावीरं वायुतुल्यपराक्रमं मम कार्यार्थे आगच्छ प्रणमामि मुहुर्मुहुः। अथ श्रीमद्वाल्मीकि रामायण षट्चत्वारिंशाध्यायो नमः। इस 46वें अध्याय में पुत्रवध से दुखी दिति का कश्यप जी से इंद्रहंता पुत्र की प्राप्ति के उद्देश्य से तप के लिए आज्ञा लेकर के कुशलव में तप करना, इंद्र द्वारा उनकी परिचर्या उन्हें अपवित्र अवस्था में पा करके इंद्र का उनके गर्भ के 7 टुकड़े कर डालना का वर्णन है। हतेषु तेषु पुत्रेषु दितिः परम दुखिता मारीचम कश्यपम नाम भर्तारमिदमब्रवीत्। अपने उन पुत्रों के मारे जाने पर दिति को बड़ा दुख हुआ। वे अपने पति मरीचि नंदन कश्यप के पास जा कर के बोली कि हत पुत्रास्मि भगवंस्तव पुत्रैः महाबलै शक्रहंतारमिच्छामि पुत्रं दीर्घतपोर्जितं। हे भगवान, आपके महाबली पुत्र देवताओं ने मेरे पुत्रों को मार डाला, अतः मैं दीर्घकाल की तपस्या से उपार्जित एक ऐसा पुत्र चाहती हूँ जो इंद्र का वध करने में समर्थ हो। सहम तपश्चरिष्यामि गर्भम मे दातुमर्हसि ईश्वरं शक्रहंतारं त्वमनुज्ञातुमर्हसि। मैं तपस्या करूँगी, आप इसके लिए मुझे आज्ञा दें और मेरे गर्भ में ऐसा पुत्र प्रदान करें जो सब कुछ जो है करने में समर्थ था, इंद्र का वध करने वाला हो। केतस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा मारीचः कश्यपस्तदा पृथ्वीवाच महातेजादितिं परम दुःखिताम्। उनकी बात सुन करके महातेजस्वी मरीचिनंदन कश्यप ने उस परम दुखिनी दिति को इस प्रकार उत्तर दिया। एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने जनयिष्यसि पुत्रं तुम शक्रहंतारमाहवे। हे तपोधने, ऐसा ही हो, तुम शौचाचार का पालन करो, तुम्हारा भला हो, तुम ऐसे पुत्र को जन्म दोगी जो युद्ध में इंद्र को मार सके। पूर्णे वर्षसहस्रे तु शुचिर यदि भविष्यसि पुत्रं त्रैलोक्यहंतारं मत्तस्त्वं जनयिष्यसि। यदि पूरे 1000 वर्ष तक पवित्रता पूर्वक रह सकोगी तो तुम मुझसे त्रिलोकीनाथ इंद्र का वध करने में समर्थ पुत्र प्राप्त कर लोगी। यो मुक्त्वा महातेजा पाणिना सम्मार्जितां तामालभ्य तथा स्वस्ति उक्ता तपस्यौ। ऐसा कहकर के महातेजस्वी कश्यप ने दिति के शरीर पर हाथ फेरा, फिर उनका स्पर्श करके कहा, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर वे तपस्या के लिए चले गए। गते तस्मन्नरश्रेष्ठ दितिः परमहर्षिता कुशप्लवं समासाद्य तपस्ते पेषु दारुणम्। हे नरश्रेष्ठ, उनके चले जाने पर दिति अत्यंत हर्ष और उत्साह में भर करके कुशप्लव नामक तपोवन में आई और अत्यंत कठोर तपस्या करने लगी।
तपस्तस्यां हि कुर्वत्यां परिचर्यां चकारः सहस्राक्षो नरश्रेष्ठो पर्या गुण संपदा। पुरुष प्रवर हे श्री राम, तिथि के तपस्या करते समय सहस्त्रलोचन इंद्र विनय आदि उत्तम गुण संपत्ति से युक्त होकर के उनकी सेवा टहल करने लगे। तो अग्निम कुशान काष्ठमपः फलम मूलम तथैव च न वेदयत् सहस्राक्षो यच्चान्यदपि कांक्षितम्। सहस्राक्ष इंद्र अपनी मौसी दिति के लिए अग्नि, कुशा, काष्ठ, जल, फल, मूल तथा अत्यंत अभिलषित वस्तुओं को लाला कर देते थे। गात्र संवाहनैश्चैव श्रमापनयैपयनैस्तथा शक्रः सर्वेषु कालेषु दितिं परिचचारः। इंद्र मौसी की सारी सेवाएं करते, उनके पैर दबाकर उनकी थकावट मिटाते तथा ऐसी ही अन्य आवश्यक सेवाओं द्वारा वे हर समय दिति की परिचर्या करते थे। पूर्णे वर्षहस्त्रेशा दशोने रघुनंदनो दिति परम संहृष्टा सहस्रा क्षमता ब्रवीत। हे रघुनंदन, अब 1000 वर्ष पूर्ण होने में कुछ 10 वर्ष बाकी रह गए। वह एक दिन दिति ने अत्यंत हर्ष में भर करके सहस्त्रलोचन इंद्र से कहा कि तपश्चरन्त्या वर्षाणि 10 वीर्यवतांबरो अवशिष्टानि भद्रम ते भ्रातरम द्रक्षसे ततः। हे बलवानों में श्रेष्ठ वीर, अब मेरी तपस्या केवल 10 वर्ष और शेष रह गए हैं। तुम्हारा भला हो, 10 वर्ष बाद तुम अपने होने वाले भाई को देख सकोगे। यमे हम तत्कृते पुत्र तमाधास्ये जयोत्सुकम् त्रैलोक्य विजयम पुत्रो स भोक्ष्यसि विज्वरो। हे बेटा, मैंने तुम्हारे विनाश के लिए जिस पुत्र की याचना की थी, वह जब तुम्हें जीतने के लिए उत्सुक होगा, उस समय मैं उसे शांत कर दूंगी। तुम्हारे प्रति उसे बैर भाव से रहित तथा भ्रातृ स्नेह से युक्त बना दूंगी। फिर तुम उसके साथ रहकर उसी के द्वारा की हुई त्रिभुवन विजय का सुख निश्चिंत होकर के भोगना। याचितेन सुरश्रेष्ठ पित्रा तो महात्मना बरोबर सहस्रांते मम दत्ता सुतम प्रति। हे सुरश्रेष्ठ, मेरे प्रार्थना करने पर तुम्हारे महात्मा पिता ने 1 वर्ष के बाद पुत्र होने का मुझे वर दिया है। इत्युक्त्वा च दितिस्तत्र प्राप्ते मध्यम दिनेश्वरे निद्रया प्रहृता देवी पादौ कृत्वा शीर्षतः। ऐसा कहकर के दिति नींद से अचेत हो गई। उस समय सूर्य देव आकाश के मध्य भाग में आ गए थे। दोपहर का समय हो गया था। देवी दिति आसन पर बैठी बैठी झपकी लेने लगी। सिर झुक गया और केस पैरों से जा लगे। इस प्रकार निद्रावस्था में उन्होंने पैरों को सिर से लगा लिया। दृष्ट्वा तां शुचिं शक्रः पादयोः कृतमूर्धजां सहस्थाने कृतौ पादौ जहाश्चाममोद च। उन्होंने अपने केशों को पैरों पर डाल रखा था। सिर को टिकाने के लिए दोनों पैरों को ही आधार बना लिया था। यह देख दिति को अपवित्र हुई जान करके इंद्र हंसे और बड़े प्रसन्न हुए। तस्या शरीर विविरम प्रविवेश पुरंदरः गर्भम च सप्तधाराम चिच्छेद परमात्म्यवान। हे श्री राम, फिर तो सतत सावधान रहने वाले इंद्र माता दिति के उदर में प्रविष्ट हो गए और उसमें स्थित हुए गर्भ के उन्होंने 7 टुकड़े कर डाले। भिद्यमानस्ततो गर्भो वज्रेण शतपर्वणा रुरोध सुस्वरम राम ततो दितिर्बुध्यतो। हे श्री राम, उनके द्वारा 100 पर्वों वाले वज्र से विदीर्ण किए जाते समय वह गर्भस्थ बालक जोर जोर से रोने लगा। इससे दिति की निद्रा टूट गई। वे जाग कर उठ बैठी। मारुदो मारुदश्चेति गर्भम शक्रोऽप्यभाषतो विभेद च महातेजा रुदन्तमपि वासवः। तब इंद्र ने उस रोते हुए गर्भ से कहा, भाई मत रो। परंतु महातेजस्वी इंद्र ने रोते रहने पर भी उस गर्भ के टुकड़े कर ही डाले। न हन्तव्यम मित्येव दितिरब्रवीत् निष्पपात ततः शक्रो मातुर्वचन गौरवात्।
उस समय अदिति ने कहा, इंद्र बच्चे को न मारो। माता के वचन का गौरव मान करके इंद्र अचानक उधर से निकल आए। प्राञ्जलिर्वज्र सहितोदितिं शक्रो विभाषतो असुचिर्देवी सुप्ता श्रीपादयो कृतमूर्धया। तदन्तरमहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे अभिन्दं सप्तधा देवी तन्मे त्वं क्षन्तुमर्हसि। फिर वज्र सहित इंद्र ने हाथ जोड़ करके अदिति से कहा कि हे देवी, तुम्हारे सिर के बाल पैरों से लग रहे थे, इस प्रकार तुम अपवित्र अवस्था में सोई थी। यही छिद्र पाकर मैंने इस इंद्रहंता बालक के 7 टुकड़े कर डाले हैं। इसलिए माँ, तुम मेरे इस अपराध को क्षमा कर दो। श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये बालकांडे 44 सर्गः। नमः। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम।